पराशर ऋषि तीर्थ करते हुए यमुना तट पर आए और एक मछुए से नदी पार पहुंचाने का निवेदन किया। मछुए ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को ऋषि को नदी पार पहुंचाने के लिए कहा। मत्स्यगंधा ऋषि को नदी पार कराने लगी। एकाएक ऋषि की दृष्टि उस लड़की पर पड़ी तो दैववश उनके मन में काम जाग उठा। उन्होंने अपने मन की बात उसके सामने रखी। मत्स्यगंधा ने सोचा, यदि मैंने ऋषि की इच्छा का अनादर किया तो ये मुझे शाप दे सकते हैं। अतः उसने चतुराई से कहा, ऋषिवर, मैं तो मछली की दुर्गंध वाली हूँ। मुझे देखकर आपके मन में यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? ऋषि चुप रहे। तब मत्स्यगंधा ने कहा, ऋषिवर, मैं दुर्गंधा हूँ। दोनों समान रूपवान हो तभी पूर्ण सुख मिलता है। तब पराशर ने तपोबल से मत्स्यगंधा को कस्तूरी की सुंध वाली योजनगंधा बना दिया और उसका नामकरण सत्यवती कर दिया। अब सत्यवती ने कहा कि अभी दिन है, तो ऋषि ने कुहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे वहां अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने प्रार्थना की, विप्रवर, मैं कुंवारी हूँ, इस प्रकार तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। पराशर बोले, चिंता त्याग दो सुंदरी, तुम कन्या ही बनी रहोगी और जो चाहो वर मांग लो। सत्यवती बोली, मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कौमार्य भंग न हो, यह सुंध सदा बनी रहे, मैं सदा नवयुवती रहूं और मेरे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। पराशर ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और अपनी इच्छा पूरी करके चले गए। कालांतर में सत्यवती ने यमुना में विकसित हुए एक छोटे से द्वीप पर एक पुत्र को जन्म दिया। श्याम वर्ण होने के कारण उनका नाम कृष्ण रखा गया तथा द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। युवा होने पर कृष्ण द्वैपायन तपस्या में लीन हो गए और द्वापर युग के अंतिम चरण में वेदों का संपादन करने में जुट गए। वेदों का विस्तार करने से ही उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेदों के संपादन के बाद महर्षि व्यास के मन में एक ऐसे महाकाव्य की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ जिससे संसार लाभान्वित हो सके। वे ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन हेतु गए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, आपका विचार अति उत्तम है। आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे इस कार्य में आपकी सहायता करें। व्यास जी ने भगवान गणेश की स्तुति की और उनसे अपने ग्रंथ के लिपिक बनने की प्रार्थना की। गणेश जी बोले, ऋषिवर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु याद रखें, मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा ही होगा भगवान, परंतु आप भी कोई श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ न समझ लें। गणेश जी ने शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार महर्षि व्यास ने जय नामक एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसे वैशंपायन ऋषि ने कुछ बढ़ाकर उसका नाम भारत रखा। तदनंतर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने इसमें और कथाएं जोड़ दी तथा महाभारत की रचना संपन्न हुई। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।